तो स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 8 की विविध का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। देखिए, जीपी का प्रथम पद 1 है, तीसरे और पांचवें पदों का योग 90 हो तो जीपी का सार अनुपात ज्ञात करो। ये चीज़ हमको दे रखी है। तो देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे स्टूडेंट्स ए इज इक्वल टू 1, यानी कि जो उसका प्रथम पद है ना वो 1 दे रखा है मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद उसने हमको दे रखा है कि तीसरे और पांचवें पदों का जो योग है ना वो 90 है, यानी कि तीसरा पद हो गया हमारे पास ए आर स्क्वायर प्लस पांचवा पद हो गया हमारे पास ए आर की पावर 4। इन दोनों का योग दे रखा है 90, ठीक है। अब ए की वैल्यू उसने 1 दे रखी है, तो यहाँ पे और यहाँ पे 1 पुट कर देंगे हम, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास, ए के वैल्यू में अगर हम 1 रखेंगे तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 1 रखेंगे तो आर की घात 4 हो जाएगा, बराबर आ गया 90, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स, आगे क्या करेंगे, ये आर स्क्वायर है और ये भी आर की पावर 4 है, तो दोनों में से आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो आ जाएगा आर स्क्वायर, यहाँ से कॉमन लेंगे तो 1 बन गया, प्लस यहाँ से अगर हम आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो आर की घात 4 में से 2 तो बाहर चले गए, 2 बच गए, यानी कि ये हो गया आर स्क्वायर बराबर 90, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग यहाँ पे देखोगे कि आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर की जो वैल्यू है ना वो 90 आ गई है, ठीक है। स्टूडेंट्स, एक काम करते हैं हम, यहाँ पे देखो, ये आर की पावर 4 है, ये आर स्क्वायर है और ये 90 है। तो एक समीकरण दे रखा है हमारे पास और एक ही चर है, तो इसको सॉल्व करने के लिए ना हम द्विघात समीकरण का यूज करेंगे। देखो कैसे करेंगे, थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ, ठीक है। तो देखो, या फिर इससे भी कर सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे आर स्क्वायर बराबर एक्स मान लेते हैं, ठीक है, तो आर स्क्वायर की जगह पे एक्स रख देंगे, इसमें भी या फिर इसमें, ठीक है। तो देखो, ये हो जाएगा हमारे पास एक्स इंटू 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 90, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, इसको फिर से अंदर गुणा करेंगे ना, तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, इसका गुणा इससे किया तो एक्स आ गया, इसका गुणा इससे किया तो एक्स स्क्वायर आ गया, बराबर 90। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पे भी आर स्क्वायर में डायरेक्ट ही एक्स रख देते ना, तो ये आर स्क्वायर एक्स बन जाता, और ये आर स्क्वायर का भी स्क्वायर हो रहा है ना, तो ये एक्स का स्क्वायर हो जाता। तो ये समीकरण आ गई हमारे पास। अब यहाँ पे देखो, अगर हम इस 90 को इधर ले आए तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ये प्लस का है, इधर आके माइनस का हो गया। अब देखो, ये द्विघात समीकरण बन गई। श्रीधराचार्य विधि से हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। या फिर इसके गुणनखंड बहुत ही सरल हो रहे हैं। देखो, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 90 है, तो अगर हम 90 के गुणनखंड करेंगे तो 9 और 10 हो रहे हैं, और यहाँ पे 9 और 10 में 1 का अंतर भी आ रहा है, तो 9 और 10 इसके गुणनखंड हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे देखो प्लस का 1 है ना, तो हमको बड़ी जो संख्या है ना वो प्लस की लेनी पड़ेगी। तो हम यहाँ लिखेंगे 10x माइनस 9x, यानी कि अगर हम 10x में से 9x को माइनस करेंगे तो ये 1x बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और प्लस 90 माइनस 90। अब यहाँ पे देखो, 10 का गुणा माइनस 9 से करेंगे तो माइनस के 90 भी आ रहा है, यानी ये गुणनखंड हो गए इसके सही, बराबर 0। अब आगे देखो स्टूडेंट्स, इन दोनों में से x कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस 10। यहाँ से x कॉमन ले लिया तो x बच गया, यहाँ से x कॉमन ले लिया तो 10 बच गया, ठीक है। अब यहाँ से देखो माइनस 9 कॉमन आ रहा है ना, तो यहाँ से हम करेंगे माइनस कॉमन लेंगे और 9 कॉमन लेंगे, माइनस 9 बाहर चला गया तो x बच गया, और यहाँ से माइनस 9 कॉमन लेंगे ना, तो माइनस भी चला जाएगा, 9 भी चला जाएगा, 10 बच जाएगा प्लस का, तो x प्लस 10 आ गया, बराबर 0। हमेशा ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये कोष्टक वाली जो चीज़ें होती हैं ना वो सेम ही आनी चाहिए। अगर ये अलग अलग आ गई ना, तो या तो आपने कॉमन गलत लिया है या फिर गुणनखंड गलत किए हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, इसको ना x प्लस 10 यहाँ पे और x प्लस 10 यहाँ पे, तो दोनों में से x प्लस 10 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस 10 तो बाहर आ जाएगा, इसमें से x प्लस 10 बाहर लेंगे तो x बच गया,
इसमें से x प्लस 10 बाहर लेंगे तो माइनस के 9 बच गया बराबर 0। तो ये चीज़ आ गई, यानी कि या तो ये वाला 0 होगा या फिर ये वाला 0 होगा। तो x प्लस 10 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर आ जाएगा माइनस के 10, और x माइनस 9 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर आ जाएगा क्या, प्लस के 9। यानी कि जो हमने x लिया था ना वो क्या लिया था, आर स्क्वायर लिया था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आर स्क्वायर बराबर माइनस के 10 और आर स्क्वायर बराबर 9। अब हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि किसी भी संख्या का स्क्वायर ना कभी भी माइनस का नहीं हो सकता, वरना वो संख्या काल्पनिक हो जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आर स्क्वायर बराबर माइनस 10 को छोड़ देंगे, यानी ये गलत आंसर है, ठीक है। तो हम लेंगे आर स्क्वायर बराबर 9, और आर स्क्वायर बराबर 9 लेंगे तो आर बराबर आ जाएगा √9, यानी कि प्लस माइनस 3। 9 के वर्गमूल लेते हैं तो प्लस का 3 और माइनस का 3 आते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे देखो क्या करना है, इतना करने के बाद ना डायरेक्ट ही श्रीधराचार्य विधि या फिर गुणनखंड विधि ये लगानी है। ऐसे गुणा करके और फिर से गुणा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये गलती से हो गया था इसलिए हमने ऐसे बता दिया ये, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।